तो गाइस आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट को सब ऑब्जेक्ट में काट लेंगे और सब से याद रखेंगे somebody, ऑब्जेक्ट से याद रखेंगे डू, तो सब्जेक्ट से याद रखेंगे somebody do। somebody who does work or has a state is a subject in a sentence। मतलब कोई भी जो वर्क कर रहा है और उसका एक स्टेट है तो वो एक सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में। शी इज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे एक्शन कर रहा है शी, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। शी इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे शी स्टेट में है, तो यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, शी टीचेस इंग्लिश प्रॉपरली, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और ये वो एक्शन कर रही है। शी इज अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और यहाँ पे शी स्टेट में है, यूज हो रही है। यू क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। द ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम वुल्फ, तो यहाँ पे द ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स सब्जेक्ट है। योर ब्रदर स्पीक्स वेरी वेल, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है योर ब्रदर। ऑल द टीचर्स ऑफ माई स्कूल हैव बीन टू UK, तो यहाँ पे ऑल द टीचर्स ऑफ माई स्कूल ये सब्जेक्ट है। तो इन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट यू इज द हिडन सब्जेक्ट, मतलब ऑर्डर और रिक्वेस्ट यू एक हिडन सब्जेक्ट है। 7 गेट आउट ऑफ हियर, यू हिडन सब्जेक्ट, तो मतलब इधर बोला है कि इधर से निकल जाओ, पर इधर यू हिडन सब्जेक्ट है। प्लीज गिव मी सम मनी, तो ये बोल रहा है कि मुझे प्लीज मुझे थोड़ा पैसा दे दो, तो यहाँ पे प्लीज के सामने यू हिडन है, मतलब छुपा हुआ है, हिडन सब्जेक्ट है। Sometimes subject is used after the verb, especially in poems। मतलब कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज किया जाता है, ज़्यादातर पोएम्स में। 9 climbed up the filthy boy, तो यहाँ पे climbed वर्ब है और the filthy boy सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज किया है। 10 jumped down pussy into the well, तो यहाँ पे jumped वर्ब है और pussy सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज किया है। A subject either does an action or has a state, मतलब सब्जेक्ट एक तो एक्शन करता है नहीं तो एक स्टेट रखता है। 1 you sing a song for us, तुम एक गाना गाओ
हमारे लिए। तो यहाँ पे एक्शन, तो ये यू एक्शन कर रहा है और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। शी इज एन हॉनेस्ट लेडी, तो यहाँ पे शी स्टेट में यूज हो रही है, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। एक्सरसाइज नंबर 3A बेसिक। फाइंड आउट सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन सब सेंटेंसेस में से सब्जेक्ट फाइंड करो। तो पहला सेंटेंस, वर्ड्सवर्थ वॉज अ वेल नोन पोएट। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ एक सब्जेक्ट है। सॉक्रेट्स वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। तो सॉक्रेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। प्लाटो यूज्ड टू प्रीच अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे प्लाटो सब्जेक्ट है। लाइफ मीन्स एक्टिविटी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइफ है। मिस्टर के रामा राव हैज़ रिटर्न 100 पोएम्स इन तमिल लैंग्वेज। तो यहाँ पे मिस्टर के रामा राव सब्जेक्ट है। द लॉयन इज सेड टू बी अ मैन ईटर। तो यहाँ पे द लॉयन सब्जेक्ट है। एक्शन इज द सुपर नेचुरल पावर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे एक्शन एक सब्जेक्ट है। जुरासिक पार्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रेट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे जुरासिक पार्क सब्जेक्ट है। एडवर्सिटी इज बेटर गाइड देन प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे एडवर्सिटी एक सब्जेक्ट है। होमर रोट इलियड एंड ओडिसी। तो यहाँ पे होमर सब्जेक्ट है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। तो यहाँ पे साइलेंस सब्जेक्ट है। द CBI हैज कॉट नोटोरियस क्रिमिनल इन सेंटर हॉल होटल। तो यहाँ पे द CBI सब्जेक्ट है। जॉन इज टेलिंग अ कॉक एंड बोल स्टोरी। तो यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट है। हेमलेट इज वन ऑफ द वेल नोन प्लेज इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हेमलेट सब्जेक्ट है। वाइट गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे वाइट गोल्ड सब्जेक्ट है। नो वन कैन रिमेन स्पीचलेस इन हेंस पार्टी। तो नो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है। शी इज टॉकिंग लाइक अ टर्की इन अ केज। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में से प्री काटेंगे और डिकेट काटेंगे, अलग करेंगे। तो प्री से याद रखेंगे बिगिनिंग और डिकेट से याद रखेंगे टेल। तो फिर बिगिनिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हम याद रखेंगे प्री से सब्जेक्ट और डिकेट से टेल। मतलब इसका मीनिंग हुआ सब्जेक्ट के बारे में बताना, प्रेडिकेट का मीनिंग। तो प्री बिगिनिंग, मतलब प्री से याद रखना है बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो प्री से याद रखेंगे सब्जेक्ट। डिकेट, तो डिकेट से क्या याद रखेंगे, टेल, मतलब बताना। अ प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब प्रेडिकेट एक पार्ट है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। नोट, ईच प्रेडिकेट मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब। तो मतलब हर एक प्रेडिकेट में कुछ गिने चुने वर्ब्स ही होने चाहिए। फाइनाइट मीन्स लिमिट, मतलब फाइनाइट मतलब हद, एक मतलब लिमिट के अंदर।
a verb is limited to the subject is a finite verb. तो एक वर्ब जो लिमिटेड है सब्जेक्ट से तो वो एक फाइनाइट वर्ब होता है. एग्जाम्पल, शी वॉक्स इन द गार्डन. तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, वॉक्स फाइनाइट वर्ब है और इन द गार्डन ये प्रेडिकेट है. मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ये इन द गार्डन शी, तो ये इसके बाद वॉक्स है मतलब वो क्या कर रही है, तो वो चल रही है, तो ये फाइनाइट वर्ब में बताया गया है. इन द गार्डन वो कहाँ चल रही है, इन द गार्डन, तो ये प्रेडिकेट हुआ. आई कैन लिव विदाउट फूड टिल 2 o'clock. तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे कैन विदाउट फूड टिल 2 o'clock प्रेडिकेट है और लिव फाइनाइट वर्ब है. तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में तो बताया कि वो क्या कर रही है, मतलब ऐसे रह सकती है, तो वो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. और यहाँ पे कैन लिव विदाउट फूड टिल 2 o'clock, विदाउट फूड टिल 2 o'clock. तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो 2 o'clock तक रुक सकती है. शी कुक्स फूड इन द किचन. तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है. एग्जाम्पल, डायमंड कट्स डायमंड. तो यहाँ पे कट्स डायमंड, तो डायमंड को काटता है, तो यहाँ पे कट्स डायमंड के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पे कट्स डायमंड प्रेडिकेट है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो यहाँ पे अर्थ के बारे में क्या बताया है कि वो अर्थ सन के अराउंड घूमती है. तो यहाँ पे मूव्स अराउंड द सन प्रेडिकेट है. ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस. मतलब यहाँ पे ट्रूथ के बारे में बताया कि ट्रूथ के लिए कोई एविडेंस नहीं लगता. तो यहाँ पे नीड्स नो एविडेंस प्रेडिकेट है. हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो यहाँ पे बताया कि हॉनेस्टी द सबसे बेस्ट पॉलिसी है. तो यहाँ पे इज़ द बेस्ट पॉलिसी प्रेडिकेट है. एक्सरसाइज नंबर 3B, फाइंड आउट सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स ढूंढो इन सेंटेंस में से. तो यहाँ पे नो वन सब्जेक्ट है और कैन हेल्प डाइंग डक इन थंडरस्टॉर्म प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे और प्रेडिकेट को सर्कल करेंगे. तो यहाँ पे गॉड, तो गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है और हेल्प यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है. और दोज हु हेल्प अदर्स, तो यहाँ पे दोज हु हेल्प्स अदर प्रेडिकेट है. ट्रूथ नेवर डाइज. तो यहाँ पे ट्रूथ सब्जेक्ट है और नेवर डाइज प्रेडिकेट है. हाँ, तो एवरी मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. मतलब हर एक आदमी खुद की डेस्टिनी का मेकर होता है. तो यहाँ पे एवरी मैन सब्जेक्ट है और यहाँ पे इज फाइनाइट वर्ब है, इज, और यहाँ पे द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी प्रेडिकेट है. अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स द डोर. तो अपॉर्चुनिटी कभी भी डोर
अपने आप नहीं आती। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है नेवर नॉक्स डोर। ही इज फेसिंग अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। तो वो एक चिकन और एग वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और इज फेसिंग, तो इज फेसिंग एक फाइनाइट वर्ब है और अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम प्रेडिकेट है। नो पेन्स नो गेन्स, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, पूरा ही प्रेडिकेट है। सोलोमन वॉज अ वाइज किंग, तो सोलोमन सब्जेक्ट है, वॉज एक फाइनाइट वर्ब है, अ वाइज किंग ये प्रेडिकेट है। हर आइज आर होम ऑफ साइलेंट प्रेयर, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट है, आइज आर होम ऑफ साइलेंट प्रेयर प्रेडिकेट है। गॉड इज इनविजिबल, तो यहाँ पे गॉड सब्जेक्ट है और इज इनविजिबल प्रेडिकेट है। दिस म्यूजिक इज एज डल एज डिच्ड वाटर, तो यहाँ पे दिस म्यूजिक, यहाँ पे ये हाँ, तो दिस म्यूजिक इज एज डल एज डिच्ड वाटर, तो ये यहाँ पे दिस म्यूजिक सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है, एज डल एज डिच्ड वाटर प्रेडिकेट है। प्लास्टिक बैग्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, आर फाइनाइट वर्ब है, वाइडली यूज्ड नहीं, यहाँ पे आर वाइडली यूज्ड ये फाइनाइट वर्ब है और नाउ डेज ये प्रेडिकेट है। अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो यहाँ पे अ लिटल नॉलेज सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है और ये अ डेंजरस थिंग ये है सब प्रेडिकेट। यू हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ to get a place in Guinness Book of World Records ये प्रेडिकेट है। 15 cleanliness is next to godliness, तो यहाँ पे क्लीनलीनेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस ये प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से ऑब अलग करेंगे और जेक्ट अलग करेंगे, तो ऑब से याद रखेंगे इफेक्ट और जेक्ट से याद रखेंगे एक्शन। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट नहीं क्या इफेक्ट बताता है एक एक्शन की सेंटेंस में। एग्जाम्पल शी किल्स अ टाइगर इन द जंगल, तो यहाँ पे शी किल्स एक मेन वर्ब है और टाइगर ऑब्जेक्ट है, इन द जंगल प्रेडिकेट है। यू प्ले फुटबॉल इन द गार्डन, तो यहाँ पे प्ले मेन वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द गार्डन प्रेडिकेट है।
Complement. A sentence has a complete meaning if a subject and a verb are used in it. तो एक सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग बनता है अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो. If they cannot complete the meaning, complement is used to complete it. अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो कंप्लीमेंट उनके जगह यूज होता है. शी इज इनकम्प्लीट मीनिंग. तो मतलब शी इज, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो इसका इनकम्प्लीट मीनिंग हुआ. तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर सामने कुछ है ही नहीं तो इसका इनकम्प्लीट मीनिंग हुआ. तो हम क्या करेंगे कि शी इज कंप्लीमेंट डालेंगे और टीचर, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा. यू हैव अ बुक, तो अ बुक एक कंप्लीमेंट है तो इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग करता है.